एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुबह की चाय मेरी तरफ से आप सबके लिए। तो अभी हमारा है चाय का टाइम और ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे से और यहाँ पे बैठ के पिया जा रहा है चाय। अरे पापा बाय बोल दो, पापा को जा जा बोल दो, बाय बोल दो। क्या हुआ बेटा? तो हर दिन का मोही का यही है, पापा के जाने के बाद वो थोड़ी देर रोती है, मतलब जाने के लिए पापा के साथ कि मुझे भी जाना है, और जैसे ही गेट बंद होगा रोने लग जाती है कि पापा चले गए हैं। और इनके जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में कि थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, चाय नाश्ता जो भी बना है, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे चाय वाले और नाश्ते के लिए जो कुछ बना था वो सारे बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से साफ़ कर लेते हैं किचन विचन और फिर करेंगे बाकी का काम। तो यहाँ पे मैंने सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया था और जो भी बर्तन पड़े थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर सूखे कपड़े से पूरा मतलब अच्छे से पहले तो हैंड वॉश से मैंने धुल लिया था सिंक को, क्योंकि सिंक को दोनों टाइम धुलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब गंदा रहता है, गंदा तो हो ही जाता है जब डेली काम होगा, उसमें 24 घंटे में 12 घंटे काम ही होते रहते हैं, तो फिर गंदा भी होता रहता है उस हिसाब से। तो हमें साफ़ भी उसी हिसाब से करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से हैंड वॉश लगा के मल दिया था और साफ़ कर लिया था। और फिर उसके बाद ये बालकनी का जो ग्लास था ना वो भी गंदा हो रखा था, किचन वाला, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो हाथ वाथ लगते रहते हैं, फिर गंदा भी होता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने अंदर से साफ़ कर लिया था और फिर आ गई थी बाहर के साइड। दोनों साइड ही गंदा होता है तो एक साइड साफ़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, दोनों साइड साफ़ ही करना होता है। तो मैंने दोनों साइड को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अभी घर का पूरा डेकोरेशन बचा हुआ है, हमने सोचा कि चलो छठ बीत जाएगा उसके बाद निकालेंगे। तो अब तो छठ भी मतलब ये वीडियो जाएगा कल, मेरा लाइव होगा, तो अब तो छठ भी बीत जाएगा, तब सारा डेकोरेशन निकाल के फिर से रखना होगा अच्छे से समेट के। तो किचन का काम मैंने ख़त्म किया जो भी थे थोड़े बहुत, और उसके बाद आ गई थी बेडरूम में बेड सही करने। तो यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से निकाल के झाड़ा था और फिर सब कुछ सेट कर दिया। और अभी मैं अभी हॉल का बचा हुआ है सफाई, क्योंकि अभी कविता जो कि मेरी मेड है उनके आने से पहले 2-3 बारी तो झाड़ू लगाने ही पड़ जा रहे हैं। उनके आने से पहले भी 1-2 बारी झाड़ू लग जा रहा है, उनके जाने के बाद भी झाड़ू लग रहा है आजकल। तो मैंने सोचा कि अभी उनका टाइम हो रहा था आने का, तो उनके आने से पहले जो भी ये सब होता है काम वो मैं चाहती हूँ निपटा लूँ, ताकि वो आराम से आके अपना झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर जाए। तो मैं आ गई थी लिविंग रूम में सोफ़ा सही करने। सोफ़ा को मैंने सही किया और सोफ़े में से निकली थी थोड़ी बहुत धूल, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि कोई आके बैठता तो फिर धूल लेके उसी पैर से सोफ़े पे बैठ जाएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाक से झाड़ू भी मार दिया था। और ये सारे फ्लावर ऊपर बांध बांध के लगाए हैं हमने, ताकि मोही का हाथ ना जाए, वो खींचने लग जाती है, उसका हाथ जब भी जाता है मतलब फूलों तक पहुंचता है ना, तो वो नोचने लग जाती है उसको। तो उससे बचाने के लिए हमने ऊपर फोल्ड करके रख दिया है, बस दिवाली वाले दिन नीचे उतारे थे और अभी 1-2 दिन में तो इसको हटाना ही है। और यहाँ पे मोही झाड़ू मांग रही थी कि मुझे भी झाड़ू लगाना है। बच्चे कुछ भी करते रहते हैं। और आज मेरे भाई साहब की नींद बहुत जल्दी खुल गई है सुबह सुबह, वरना सुबह सुबह 4 बार सुनाती हूँ फिर जाके उठता है ये लड़का 9 बजे 9:30 बजे। तो यहाँ पे बन रहा है दोबारा से हम लोग का चाय। और मैंने चाय नहीं पी, मैंने ले लिया था नारियल पानी पीने के लिए, तो यहाँ पे वही पी रही हूँ, बाकी ये लोग पियेंगे चाय। और डस्टिंग करने के बाद मतलब सोफ़ा वोफ़ा या बेड वेड लगाने के बाद जो भी मेरा काम था उसको करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के वापस से फिर से आ गई थी किचन में नारियल पानी पीने के बाद कि
थोड़ी सी एक सब्ज़ी और बनी थी, एक सब्ज़ी तो सुबह ही बनी गई थी, भिंडी की सब्ज़ी। दूसरी सब्ज़ी बैगन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे वही मिर्च काटती हूँ और प्याज। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई भी रख दी थी कि बहुत ज़्यादा नहीं था बैंगन, एक दो बचा हुआ था, एक ही बचा हुआ था, तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ यार बन जाता है और मतलब खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था। और बैंगन की सब्ज़ी मुझे सिंपल ही पसंद है, मेथी के साथ तड़का देके, मेथी और मिर्च और लहसुन हींग के साथ तड़का देके, सिंपल सी बिना मसाले वाली, हल्दी नमक के साथ वाली ही अच्छी लगती है आलू बैंगन की सब्ज़ी, सिंपल वाली। और लास्ट में डालेंगे धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया था मैंने और अब ढक देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए, क्योंकि बैंगन ना एक मतलब पुराना हो चुका था। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा पानी डाल देते हैं वरना सही से पकेगा नहीं, तो हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था। और अब इसको ढक देंगे। और तेल ज़्यादा डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, तो मैंने थोड़ा सा इसको ना करछी में निकाल लिया है कि दाल में तड़का लगाते टाइम यूज़ कर लेंगे। तो कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है, हाथ ही है, हो जाता है। तो इस तरह से सब्जी वब्जी में तड़का लग चुका है। अब इसको ढकते हैं और फिर चलते हैं दूसरे काम पे। तो दूसरा काम ये था मेरा कि आयरन वाले भैया को बुलाया था हमने, जो भी कपड़े पड़े थे फेस्टिवल के बाद तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और वैसे भी उधर दिवाली के दिन से एक दो दिन मशीन लगा नहीं था, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाले जो भी प्रेस करने के लिए देने थे, और सारा एक गट्ठर में बांध दिया भैया को देने के लिए, काउंट करके कि कितने कपड़े हैं। वैसे नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, ये लोग ला के अपना दे देते हैं अच्छे से। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कपड़े गायब हो या कुछ हो। तो मैंने भैया को दे दिया था और ये नेक्स्ट डे ला के दे देते हैं। तो इस तरह से ये भी काम हुआ ख़त्म कपड़ों का। और फिर मैं आ गई थी किचन में दाल चढ़ाना बचा हुआ था, तो दाल को मैंने भिगो के रख दिया था पहले ही। थोड़ी देर पहले भिगो के रख देते हैं ना तो अच्छे से गल जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही भिगो के रख देती हूँ। और चढ़ा दिया था दाल, नमक हल्दी डाल के इसको ढक देंगे। और सब्ज़ी भी लगभग बन के हो चुकी है तैयार। तो लास्ट में इसमें डालेंगे खूब सारी धनिया की पत्ती। और अब ठंड आ रही है तो धनिया की पत्ती मतलब इसी सीज़न में ही अच्छी लगती है यार, सब्जियाँ चीज़ें जो कुछ भी हो। बिना सीज़न वाली तो बस ऐसे नाम की होती हैं। तो ये सब करने के बाद अब नंबर था मेरा कि फ्रूट्स पड़े हुए थे, अनार वनार छील के खाने में थोड़ा आलस आता है, तो रखे रखे ख़राब हो जाते। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी निपटाते हैं। तो वही मैं लग गई थी अनार छीलने में। और अनार वैसे यूजुअली मैं मंगाती नहीं हूँ, प्रसाद में जो चढ़ता है ना वो सब के लिए मंगाना पड़ता है, तो इसलिए मंगाया था। और यहाँ पे मैंने काट लिया था नाशपाती, अनार और अनानास, पाइनएप्पल। तो इधर माही मोही दोनों नाम एकदम सेम टू सेम है, तो दोनों कभी ना ऐसे हो जाता है कि मोही को बुलाना होता है तो माही निकल जाता है। तो यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे मार्केट जाने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक।